भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको और खास तौर से आज के खास दिन की तो ढेर सारी बधाइयां और सभी लोगों को सुबह की राम राम। भाई, आज माँ भारती बहुत अच्छे से सजी हुई हैं क्योंकि उनके बहुत सारे बच्चे लोहड़ी का उत्सव जो मना रहे हैं देश के बहुत सारे भागों में। और अब तो सौभाग्य से टेलीविजन वगैरह की वजह से ये लोहड़ी का उत्सव क्या सारे उत्सव पूरे देश में फैलते चले जा रहे हैं और सब लोग सबके उत्सव मनाने लगे हैं। इसलिए लोहड़ी का उत्सव बड़ा विशेष हो गया है। वैसे भी हरियाणा और पंजाब का नृत्य, वहाँ की बोलियाँ, वहाँ के संगीत का जवाब नहीं, और जिसकी वजह से यह उत्सव बहुत सुंदर हो जाता है। जगह जगह पर रेवड़ियाँ, मक्का, मूंगफली ये बांटी जा रही होती हैं। बच्चे बूढ़ों से जिद कर करके बुजुर्गों के बटुए टटोल टटोल के लोहड़ी मांग कर ले आते हैं, और कुछ लोग तो इधर की आग लोहड़ी की उठाकर दूसरी जगह लेकर भाग जाते हैं। उस चक्कर में झगड़ा झंझट भी होता है, लेकिन कुल मिला के बड़ा उत्सव रहता है, आनंद है। लेकिन ये समझ में नहीं आई कि मक्का ही क्यों, मूंगफली ही क्यों, रेवड़ी ही क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी त्योहारों की तरह यह त्योहार भी हमें कुछ वैज्ञानिक संकेत दे रहा हो? भाई, दूल्हा भट्टी और सुंदरी मुंदरी की कथा तो सबको मालूम ही है कि किस प्रकार से दूल्हा भट्टी ने सुंदरी मुंदरी नाम की दो लड़कियों को बचाया, जबकि दूल्हा भट्टी एक डाकू है और उसने उन दोनों कन्याओं का विवाह भी करा दिया, और उसके पास उस वक्त देने को कुछ भी नहीं था, शक्कर दे के विदा कर दिया। तो एक कारण तो ये भी है लोहड़ी मनाने का। लेकिन पंजाब की धरती कृषि की धरती है। यहाँ जब भी कोई नई फसल आती है तो उसका उत्सव होता है, और जब कोई फसल पक के तैयार होती है, बाजार में जाने वाली होती है, तो उसका उत्सव होता है। उत्सव इसलिए कि अब धन आएगा, और उत्सव इसलिए भी प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। रेवड़ी और मूंगफली ये हमारी जिंदगी में बड़ी महत्वपूर्ण है। जब राहु बड़ा प्रबल रूप से परेशान करने पर उतर आता है, या किसी की कुंडली में बृहस्पति और राहु बहुत करीब होते हैं, जैसे अभी गुरु चंडाल योग शुरू हो गया है, तो ऐसे में जो बच्चे उत्पन्न होंगे उनमें से कुछ बच्चों की कुंडली में, सबकी कुंडली में नहीं होता, ये तो डिग्री से देखा जाता है। जब राहु और बृहस्पति की डिग्री बहुत करीब होती है, यानी 10 डिग्री इधर या उधर हो, जब राहु बृहस्पति से या बृहस्पति राहु से, तब गुरु चंडाल योग बनता है। और ऐसे लोगों को मूंगफली बांटनी चाहिए, या मूंगफली का तेल बांटना चाहिए, या शनिवार को मूंगफली का तेल उड़द के साथ बांट देना चाहिए। राहु का प्रभाव तेजी से कम होता है। शनि के लिए भी मूंगफली बहुत अच्छी है। अब जिन लोगों का शनि बहुत कुपित है, इन लोगों को मूंगफली नहीं खानी चाहिए। क्यों? शरीर में दर्द होगा, खांसी उठेगी, वात बनेगी। लेकिन जिन लोगों का शनि कमजोर है, वैसे अच्छा है, ऐसे लोगों को मूंगफली जरूर खानी चाहिए। क्यों? शरीर मजबूत होगा। कई जगह तो आयुर्वेद में लिखा है, और विद्वान ऐसा तक कहते हैं कि चूंकि कुछ नट्स वगैरह महंगे बहुत हैं, इसलिए हमें बड़े प्रिय लगते हैं, अन्यथा तो मूंगफली बहुत गुणकारी है। तो ये लोग मूंगफली खाएं, और जब शनि कुपित होकर परेशान कर रहा हो तो रोज मूंगफली बांट दिया करें। खासतौर से शनिवार को तो मूंगफली बांट दिया करें। शनिवार को मूंगफली के तेल से दीपक जला दिया करें। शनि और राहु का प्रभाव बहुत तेजी से कम होता है। ऐसे ही रेवड़ी की बात करते हैं। रेवड़ी में क्या है? मूलतः शक्कर तो अब जुड़ने लगी है, लेकिन मूलतः तो गुड़ से होती है। गुड़ तैयार होता है और उसमें तिल लगाए जाते हैं। ये इस मौसम में तिल क्यों? अगर आप दूसरी तरफ देखें तो मकर संक्रांति में भी क्या गजक बांटी जाती है, और उड़द की दाल। क्यों? क्या संबंध है? और तीसरी तरफ देखें तो इस वक्त में जिस घर में आप जाएंगे, खासतौर से पूर्वी भारत में आप देखिए, तो तिल के लड्डू पेश किए जाते हैं, तिल के लड्डू खिलाए जाते हैं। इस समय में उन लड़कियों को जो अभी मां बनी है, तिल के लड्डू खूब खिलाए जाते हैं। आखिर कहीं कोई कनेक्शन तो है सर, और यही वो कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करनी है। क्यों कहते हैं कि तिल विष्णु जी को बड़ा प्रिय है? विष्णु जी की जो मेन पूजा है वो तिल से होती है। क्यों? क्या कारण है इन सब चीजों का?
बृहस्पति को मजबूत करना है तो तिल का दान करिए। बृहस्पति को और मजबूत करना है तो गुड़ की रेवड़ी या गजक का दान कीजिए। खास तौर से बृहस्पतिवार को यदि आप गजक बांटते हैं तो इसका बड़ा लाभ होता है। अब मैं आपको मूंगफली के कुछ गुण बताता हूं, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा। मूंगफली अदरवाइज बहुत फायदेमंद है। क्यों? विटामिन B6, B9, B कॉम्प्लेक्स ये मूंगफली में होता है। इसलिए जब आप मूंगफली बच्चों को दें, उसका छिलका उतार दें, वो अच्छे से भुनी हुई होनी चाहिए, उसका छिलका आप उतार दीजिएगा, उसमें काला नमक बुरक के और फिर बच्चों को खिलाइए। या बच्चे ऐसे मूंगफली यूं करके खाएं और ऐसे करके काला नमक चाट लें। पेट ठीक होना शुरू होता है, इससे शरीर में ताकत आनी शुरू होती है। और मूंगफली के अंदर चूंकि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसकी वजह से मूंगफली दिमाग को मजबूत करती है। विद्यार्थियों को मूंगफली खानी चाहिए। अरे अब समझ में आया, बहुत सारे विद्यार्थी रात में जब पढ़ाई करते हैं तो मूंगफली क्यों टोंगते रहते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है, क्योंकि मूंगफली से दिमाग मजबूत होता है। मूंगफली के तेल से दिमाग मजबूत होता है। मूंगफली के अंदर बहुत सारा ऑयल होता है, इसलिए आपको सूखी या पुरानी या बासी मूंगफली ना खाकर ताजी मूंगफली खानी है। मूंगफली से आपकी काया, आपकी त्वचा ये भी बेहतर होती है। इसलिए जाड़ों में जो लोग लगातार मूंगफली खाते रहते हैं, मतलब मूंगफली बहुत ज़्यादा नहीं खानी है, इसके बारे में अभी बताऊंगा, लेकिन जो लोग मूंगफली खाते हैं उनकी त्वचा अच्छी रहती है, शरीर में गर्मी देती है मूंगफली, और आपको जाड़ों से भी बचाती है मूंगफली। खास तौर से खेलने कूदने वाले बच्चों को तो मूंगफली का सेवन अवश्य करना चाहिए। लगभग 100 से 200 ग्राम मूंगफली आप रोज खा सकते हैं। हाँ, जिन लोगों को सीरम यूरिक एसिड बढ़ने की दिक्कत है, उन लोगों को मूंगफली बहुत सोच समझ कर खानी चाहिए, क्योंकि उनको हाई प्रोटीन की वजह से गांठों में दर्द हो सकता है, सूजन आ सकती है, दर्द हो सकता है। जिन लोगों को गाउट की या आर्थराइटिस की समस्या है, उन्हें मूंगफली बहुत ज़्यादा सूट नहीं करेगी।